Exercise 7.3. Question number 1. The price of a dozen erasers is ₹24. Find the cost of 16 erasers. एक दर्जन इरेजर्स की कॉस्ट 24 रुपीज़ है, तो 16 इरेजर की कॉस्ट कितनी है? हमें कॉस्ट बताई है एक दर्जन की और पूछी है 16 इरेजर की। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितनी इरेजर्स आएंगी। 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। एक दर्जन में कोई भी हो 12 यूनिट आती है। एक दर्जन का मतलब 12 यूनिट। तो यहाँ पे एक दर्जन इरेजर से मतलब है 12 इरेजर, इसलिए हमने यहाँ लिखा 12 इरेजर्स। प्राइस ऑफ 12 इरेजर्स इज इक्वल टू 24 रुपीज़। 12 इरेजर्स 24 की है। प्राइस ऑफ 1 इरेजर, तो 1 इरेजर कितने की होगी? अगर आप शॉप पर कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको वो ज़्यादा सामान चाहिए, तो आप उसके 1 यूनिट के बारे में पता होना चाहिए उसका प्राइस। अगर आपको चॉकलेट चाहिए, आप 10 चॉकलेट खरीदना चाहते हैं, तो पहले आपको पता होगा कि एक चॉकलेट कितने की आती है। उस हिसाब से आप खुद ही हिसाब लगा लेंगे कि 10 चॉकलेट कितने की आएगी। इसी तरीके से यहाँ है 12 इरेज़र 24 रुपये की है। तो अगर हमें पता हो कि एक इरेज़र कितने की है, तो हमें पता चल जाएगा कि 16 कितने की होगी। तो हमें सबसे पहले 1 इरेज़र का प्राइस निकालना है। हर क्वेश्चन में यहाँ पे 1 यूनिट का, 1 यूनिट का प्राइस निकालना है हमें। तो एक इरेज़र होगी 12 से, 12 इरेज़र की प्राइस से तो कम की होगी। कम करने के लिए होता है डिवाइड, और डिवाइड किसको करना है? ये 24 रुपीज़ को 12 से डिवाइड करना है। जब भी आपको कभी भी ये स्टेप करना पड़े एक यूनिट का प्राइस निकालने के लिए, तो यहाँ पर जो भी लिखा होगा, जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर कोई भी नंबर दिया गया हो उसे यहाँ लिखेंगे, चाहे वो मनी से रिलेटेड क्वेश्चन हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। तो 24/12 ये हमने फ्रैक्शन बना लिया। अब एक इरेज़र का प्राइस इतना है, चाहे तो हम इसे यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं। 12 2 ज़ा 24, इससे पता चल जाएगा कि एक इरेज़र 2 रुपये की है। या फिर इसे अभी इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है वो यहीं पर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। इस वाले क्वेश्चन में तो आप 12 से 24 को डिवाइड कर देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो, तो हम इसे अभी इतना ही छोड़ देते हैं। प्राइस ऑफ 16 इरेज़र। अब 16 इरेज़र का प्राइस कितना है जो हमसे पूछा गया है, अब हम वो निकालेंगे। हमें 12 इरेज़र के बारे में बताया गया था, एक का हमने निकाल लिया, अब हमें 16 का चाहिए। अब देखिए एक इरेज़र का प्राइस अगर इतना है तो 16 इरेज़र का तो उससे ज़्यादा होगा, और ज़्यादा करने के लिए किया जाता है मल्टीप्लाई। तो एक इरेज़र का जो प्राइस है उसको हमने एज इट इज़ लिखा यहाँ पर, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 16 से। ठीक है, अगर जैसा मैंने आपको चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया, एक चॉकलेट 5 रुपये की है, तो 10 चॉकलेट कितने की आएगी? 5 रुपये को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 ज़ा 50। सेम वही काम किया है, एक का प्राइस हमने लिखा और मल्टीप्लाई में 16 कर दिया। अब देखिए इसे डिवाइड करने का तरीका, 12 से 24 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना बताया गया था, वैसे ही करना है। 12 से 24 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ पर आया 2। जिससे डिवाइड करते हैं उसको शो नहीं करते, क्वेश्चन जो आता है डिवाइड करके वो लिखा जाता है। तो 12 से 24 को डिवाइड करके 2 आया हमारा क्वेश्चन, 2 आ गया। अब सामने क्या है? 16 2 ज़ा 32 रुपीज़ आंसर। 16 इरेज़र का प्राइस 32 रुपीज़ है। फ्रैक्शन में जब भी इस तरीके से लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना हो या आपको डिवाइड करना हो, तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है। कभी भी आप सामने सामने डिवाइड ना करें। जैसे 24 के सामने 16 है, तो हम कभी इसको डिवाइड नहीं करेंगे। एक नंबर होना चाहिए न्यूमरेटर और एक होना चाहिए डिनोमिनेटर। तो हम चाहे तो इन दोनों को डिवाइड कर सकते थे पहले, या इन दोनों को कर सकते थे, मतलब ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, या फिर ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। बस इतना याद रखना है कि जब भी आप दो नंबर को डिवाइड करें तो एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, सामने सामने नहीं करना। बस अब इसी तरीके से सारे ही क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 आइसक्रीम्स का कॉस्ट दी गई है, 10 आइसक्रीम 120 रुपये की है। फिर से हमें 1 यूनिट का निकालना है। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में ही इस तरीके से करना है सॉल्व। तो एक आइसक्रीम कितने की होगी? एक आइसक्रीम कम की होगी, कम करने के लिए डिवाइड। और एक का निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इस प्राइस को यहाँ लिखेंगे और 10 को इसके अपॉन में। अब निकालना है हमें 45 आइसक्रीम का प्राइस। तो 45 कितने की होगी? एक आइसक्रीम का जो प्राइस था उसको हमने लिखा यहाँ पर,
और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 45 से। अब देखिए 0 से 0 डिवाइड हो गया, 0 से 0 कट गया, नीचे सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। अब यहाँ 1 से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, बचा यहाँ 12 मल्टीप्लाइड बाय 45। अब 12 और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है 540, यानी 45 आइसक्रीम 540 रुपये की है। 9 पेयर्स ऑफ सॉक्स, जुराब की 9 जोड़ी की कीमत इतने रुपये है, 288 रुपीज़ 27 पैसे। तो एक कितने की होगी, एक होगी उससे कम की, कम करने के लिए डिवाइड, तो इस वाले प्राइस को यहाँ लिखेंगे, अपॉन में ले गए 9। अब निकालना है हमें 12 का, तो पहले हमने 1 का प्राइस लिखा, यहाँ पर इसे उतार लिया और मल्टीप्लाई में हम ले गए 12 को। अब देखिए इसे मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है, देखिए ये है क्वेश्चन, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, डिवाइड करने के लिए एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो 9 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, पूरा डिवाइड हो जाएगा, और फिर जो आंसर आएगा डिवाइड करके उससे 12 को मल्टीप्लाई, जैसे 9 से हमने इसको डिवाइड किया, 9 3 ज़ा 27, 1 रिमाइंडर बचा, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, डिवाइड करके ये आंसर आया। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 12 में, तो आंसर यही आएगा 384 रुपीज़ 36 पैसे। या फिर 9 से, एक मैंने ये तरीका बताया, एक हम इसको भी कर सकते हैं, 9 और 12 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही आंसर आएगा। तो डिवाइड चाहे आप इन दोनों को करें या इन दोनों को करें, बस एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो सभी में प्रोसेस आपने क्या देखा सॉल्व करने का, कि पहले वो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, फिर एक यूनिट का के बारे में बताना है, चाहे वो प्राइस हो, वेट हो या कुछ भी हो, ठीक है। पहले जो दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन लिखिए, फिर एक यूनिट के बारे में लिखिए, फिर जो पूछा गया है उसके बारे में लिखिए। सभी क्वेश्चन इस तरीके से करना है। गेहूं की 3 बोरी 1200 किलो की है, तो एक कितने की होगी, एक होगी कम की, कम करने के लिए करना है आपको डिवाइड, 1200 लिखा, अपॉन में 30 लिखा, और 50 कितने की होगी, 50 का निकालने के लिए आपको पहले जो 1 का था वेट वो लिखा और मल्टीप्लाई में 50। अब 1 0 से ये नीचे वाला 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ बचा 3, ऊपर है 1200, 3 से जब आप 1200 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 400, यहाँ छोटा सा 400 लिखा है। अब इस 400 की मल्टीप्लाई होगी 5 में, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ 5 बचा। 400 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आंसर आया 2000 kg, 50 बोरियाँ 2000 किलो की है। इसी तरीके से 8 नोटबुक्स 92 रुपीज़ की है, तो एक कितने की होगी, एक का प्राइस निकाल दिया, 13 कितने की होगी, जब एक का प्राइस आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके 13 में। अब 8 और 92 4 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से 8 डिवाइड हो रहा है 2 ज़ा में, और ये डिवाइड हो रहा है 23 ज़ा में। कभी भी दोनों नंबर को अलग अलग टेबल से डिवाइड नहीं करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही टेबल से डिवाइड करना होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसे वहीं छोड़ देंगे, लेकिन ये 4 के टेबल में आते थे दोनों, तो 4 से डिवाइड कर दिया। अब 23 और 13 की मल्टीप्लाई कर दी, 299 आया, नीचे बचा 2, क्योंकि अब 2 से 23 भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से 13 भी डिवाइड नहीं होगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 299 आया, अपॉन बचा 2। अब 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 149 रुपीज़ 50 पैसे। इसी तरीके से 22 ट्रक हैं जो कि 1144 बोरियां ले जा सकते हैं, तो एक ट्रक कितने ले जा सकेगा, एक का निकालने के लिए इसको लिखा और अपॉन में 22। अब 8 ट्रक, 22 के बारे में बताया गया था, एक का हमने निकाल लिया, अब 8 के बारे में पूछा जा रहा है, तो 8 का निकालने के लिए जो 1 के बारे में हमने लिखा है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई 8। अब देखिए 22 से ये जो नंबर है पूरा डिवाइड हो रहा था, जब आप 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 52। अब 52 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, आंसर आया 416 बैग्स, यानी 8 ट्रक 416 बोरियां ले जा सकते हैं। अब एक्सरसाइज है 7.4। 7.4 में बिल बनाने के बारे में बताया गया है।
जब आप कोई शॉपिंग करके आते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कहीं पर जाकर खाना खाते हैं, तो हर चीज़ का बिल बनता है। बिल बनाने का क्या मेथड होता है? ये है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए। दो बताए गए हैं यहाँ पर। एक होटल के मेन्यू में अलग अलग डिशेस के रेट्स दिए गए हैं। डोसा, एक प्लेट डोसा 125 रुपीज़, एक पिज़्ज़ा 165 रुपीज़ 50 पैसे, एक पेस्ट्री 30 रुपीज़ 50 पैसे, और 1 प्लेट बिरयानी या बिरयानी की एक यूनिट 150 रुपीज़ 75 पैसे। एक के बारे में बताया। अब आप एक प्लेट खाएं, 2 प्लेट खाएं, उसके हिसाब से प्राइस ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो अब बिल बनाना है। मेक द बिल्स फॉर 2 फैमिलीज हु हैव ईटन दिस डिशेज। अब इन 2 परिवारों के बारे में के लिए बिल बनाइए जिन्होंने ये डिशेस खाई हैं। फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली। फर्स्ट फैमिली ने 4 प्लेट डोसा लिया, 2 पिज़्ज़ा, 1 बिरयानी, 4 पेस्ट्री। हमें एक एक का प्राइस पता है। ठीक है, अब इससे पहले एक्सरसाइज में जैसे मैंने बताया था कि ज़्यादा एक के बारे में आपको पता है, ज़्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लाई। जैसे एक प्लेट डोसा 125 का है तो 4 प्लेट तो और ज़्यादा का होगा, ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई। तो 125 में जब आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 500 रुपीज़, यानी उनके 4 प्लेट डोसा 500 रुपये के हैं। अब 2 पिज़्ज़ा लिए उन्होंने, एक पिज़्ज़ा इतने रुपए का था तो 2 और ज़्यादा का होगा, ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई। तो 165.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 331 रुपीज़। एक प्लेट बिरयानी का प्राइस दिया गया है और उन्होंने 1 प्लेट ही लिया है तो 1 प्लेट का तो इतना ही रहेगा प्राइस। अब 4 पेस्ट्री ली है, एक पेस्ट्री इतने रुपए की है और 4 ज़्यादा की होगी तो ज़्यादा करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 130 रुपीज़। अब उनका कितना बिल बना, सबको ऐड कर देना है। ठीक है, जिसमें पॉइंट है, पॉइंट के बाद पैसे हैं तो ठीक है, जिसमें नहीं है उसमें पॉइंट के बाद 0 लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद तुम कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो 500 रुपीज़ आया था, पॉइंट के बाद 2 0, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 0, यहाँ तो ऑलरेडी पॉइंट के बाद था कुछ ना कुछ डिजिट। अब सबको ऐड कर देंगे। पॉइंट ऐड करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, आप पहले कर चुके हैं इसे। तो टोटल बिल बना उनका इतना, ये फर्स्ट फैमिली का है। इसी तरीके से सेकंड फैमिली का है। 2 प्लेट डोसा कितने के होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पिज़्ज़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 प्लेट बिरयानी, इसका भी मल्टीप्लाई, और 3 पेस्ट्री मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 से। टोटल बिल बना उनका 980 रुपीज़ का। तो कॉपी में आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, अब आप पिक्चर तो कॉपी में ड्रॉ नहीं करेंगे, तो आप इस तरीके से उतारेंगे। ये पूरा क्वेश्चन मैंने उतार के दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पूरा उतारना है। उसके बाद आपको सेम बिल्कुल इसी तरीके से ये बिल कॉपी में बनाना है, टेबल की तरह। जिस तरीके से बुक में दिया है सेम आपको वैसे ही लिखना है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको बिल्कुल एज इट इज़ आप कॉपी में करेंगे। जैसा इसमें टेबल बना के दिया है बिल की फॉर्म में, वैसे ही आप कॉपी में करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे पोर्ट्रेट मोड में कॉपी में आपका आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कॉपी को इस तरह से लैंडस्केप मोड में भी टेबल बना सकते हैं। तो वी के चार्ट भंडार का है ये। डेट आप डालेंगे जिस डेट में आप कॉपी में काम कर रहे हैं तब के डेट डाल सकते हैं, क्योंकि चार्ट तो कभी भी खाया जा सकता है। अच्छा, बिल नंबर है, नेम एंड एड्रेस। नेम, आप अपना नेम डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे। टेलीफोन है तो अपना यहाँ पे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। अब यहाँ सब बताया गया डिस्क्रिप्शन। राज कचौरी 4 पीसेस लिए गए हैं। चना भटूरा 2 प्लेट लिए गए हैं। पाव भाजी 3 प्लेट। चाइनीज़ प्लेटर 2 प्लेट। ग्रिल सैंडविच 4 पीसेस। 1 गो सैलेड 3 प्लेट। ठीक है, ये जो प्राइस दिए गए हैं ये 1 यूनिट का है। 1 प्लेट राज कचौरी या 1 पीस राज कचौरी आप लेंगे तो इतने की है, लेकिन खाई गई कितनी है, 4 पीसेस। तो अगर 1 यूनिट इतने की है, 4 कितने की होगी, ज़्यादा की होगी। ज़्यादा करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो आया 221 रुपीज़। 2 प्लेट्स ली गई है चना भटूरा, 1 प्लेट है इतने की। अगर 1 प्लेट इतने की है तो 2 कितने की होगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 1 यूनिट पाव भाजी या 1 प्लेट पाव भाजी इतने रुपए की है तो 3 प्लेट कितने की हुई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से 2 प्लेट चाइनीज़ प्लेटर, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपको इनको मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिखना है सब में, मल्टीप्लाई आंसर, और फिर इसका टोटल कर देना है। तो टोटल बिल हुआ
1167 रुपीज़ 75 पैसे।